प्रेज बी द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जीवितों में है। और परमेश्वर हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं। उन सारे वरदानों में से सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर का परिचय हमें मिला है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमें इतना वरदान दिए हैं और इतना आशीषित किए हैं, और परमेश्वर हमारे हाथ में उनका वचन दिए हैं, पवित्र बाइबल हमें दिए हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की पराक्रम को हम देख सकें और परमेश्वर के उन सारे कामों को हम देख सकें। लेकिन कुछ कुछ लोग वो देख नहीं सकते। विश्वासी जो परमेश्वर का काम देख सकता है, विश्वासी परमेश्वर जो आशा कर सकता है, विश्वासी जो परमेश्वर की बाट जोता रहता है, कोई दूसरा इंसान वैसा कर नहीं सकता। विश्वासी के अंदर ऐसा क्या है कि वो परमेश्वर की प्रेम को महसूस कर सकता है, परमेश्वर की दया अनुग्रह को महसूस कर सकता है और परमेश्वर की मार्ग पर वो चल सकता है। लेकिन दूसरा क्यों नहीं चल सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब ऐसा है कि दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 में शैतान कुछ लोगों के बुद्धि का दृष्टि को अंधा कर चुका है। उनके बुद्धि के चक्षु को शैतान अंधा कर चुका है। इसीलिए वो लोग परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पराक्रम, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के कामों को वो देख नहीं सकते। जो कि एक सच्चा विश्वासी देख सकता है, महसूस कर सकता है। एक सच्चा विश्वासी, उनके पास कुछ भी ना होने से, सांसारिक कुछ विषय ना होने से भी उनके मन में आनंद, उनके मन में वो जो उल्लास होता है, एक आम आदमी के जीवन में वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी का बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का दृष्टि को शैतान अंधा कर चुका है। लेकिन विश्वासी का आत्मिक दृष्टि परमेश्वर ने खोल दिए है। परमेश्वर खोल दिए हैं ताकि विश्वासी अपने ये शारीरिक आंखों के से नहीं, परंतु उनके हृदय के आंख से या उनके आत्मिक जीवन के आंख से परमेश्वर के विषय को वो देख सके। और ये योग्यता बहुत सारे विश्वासियों में भी आज भी नहीं है। मतलब उनमें अभी भी आत्मिक आंख का रोग है। आत्मिक आंख उनका अभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, उनका आत्मिक आंख अभी भी जागरूक नहीं हुआ कि वो परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर सकते, परमेश्वर के दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के हर एक कामों को वो देख नहीं सकते। तो परमेश्वर का हर एक विषय, परमेश्वर की सुंदरता को, परमेश्वर की योजनाएं को, परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर के हर एक विषय को देखने के लिए आत्मिक आंख का चंगाई बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें कि मेरा आत्मिक आंख कितना सलामत है, मेरा आत्मिक आंख कितना तेज है कि मैं परमेश्वर के हर एक विषय को महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं। जिनका आत्मिक आंख में धुंधला है, वो देख नहीं सकते, या आत्मिक आंख को शैतान बंद कर दे चुका है, वो लोग प्रभु की ओर देखने की साहस नहीं कर सकेंगे। इच्छा नहीं होगा, प्रभु की बाट जोने के लिए इच्छा नहीं करेंगे, प्रभु की अपेक्षा वो उनका इच्छा नहीं होगा। मैं अपने दृष्टि पर्वत की ओर लगाऊंगा, कहां से मेरी सहायता आएगा? मेरी सहायता परमेश्वर से, मुझे मदद करने वाले परमेश्वर की ओर से आता है। तो मेरा दृष्टि वहां से आता है। कौन सा दृष्टि? यहाँ पर ये शारीरिक आंख का दृष्टि के बारे में नहीं लिखा गया है, परंतु यहाँ पर आत्मिक दृष्टि के बारे में लिखा गया है, ताकि मैं परमेश्वर की ओर अपनी आंखें करूं और मेरे बुद्धि का दृष्टि, मेरे ज्ञान का दृष्टि, मेरे आत्मा का दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाऊं और मुझे वहां से मदद मिलेगा। दूसरा रोग है आत्मिक आंख का रोग। प्रार्थना के समय आंख ना बंद करना और इसको देखते रहना, उसको देखते रहना, बार बार घड़ी को देखते रहना और मन इधर उधर भटकते रहना, ये आत्मिक आंख का रोग है। मतलब
शैतान ने उनके आत्मिक आंख को बंद करके रखा है। तीसरा विषय है घमंडी आंखें, जो कि परमेश्वर घृणा करते हैं, परमेश्वर घृणा करते हैं। नीति वचन उसका 6 का 16 से लेकर अगर 20 तक हम पढ़े, 17 पद में लिखा है, जिनका चढ़ी हुई आंखें, घमंडी आंखें, परमेश्वर घृणा करते हैं। उनका घमंडी आंखें मतलब उनके घमंड, जिसका घमंड आंखें, घमंड वाला आंखें है, उनका आत्मिक आंख में रोग भरा हुआ है या बंद कर दिया गया है। चौथा विषय जिनका सोने का रोग है, वचन सुनने के समय नींद आ जाना, प्रार्थना के समय नींद आ जाना, फिल्म देखने के समय नींद नहीं आता है, या सीरियल देखने के समय नींद नहीं आता है, या गेम खेलने के समय नींद नहीं आता है, लेकिन बाइबल पढ़ते ही नींद आ जाएगा, प्रार्थना करते ही नींद आ जाएगा, या चर्च में बैठ के वचन सुनने के समय नींद आ जाएगा। उनका आत्मिक आंख में रोग भरा हुआ है या शैतान बंद कर दे चुका है उनका आत्मिक आंख को। पांचवा विषय आंखों से पश्चाताप के आंसू ना बहना, अपने पाप, अपनी गलतियां, अपनी अपराध, अपने द्वारा होने वाले उस गंदा काम, अपनी गलत सोच को ना देखना, ये आत्मिक आंख का रोग है, ये आत्मिक आंख का रोग है। इसलिए हम अपना पाप देख नहीं सकते, और अगर अपना पाप देख नहीं सकते, अपना अपराध को महसूस नहीं कर सकते, तो कैसे आंखों से आंसू बहेगा? पश्चाताप के आंसू, समर्पण करने वाला आंसू, अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए आंसू, क्षमा मांगने के समय आंसू, ये कब बहेगा? जिनका रोग है, जो आत्मिक रूप में बीमारी है, आत्मिक आंखों में वो जिनका बीमारी है, या शैतान जिनके आंखों को बंद कर दे चुका है, वो कभी रोएंगे नहीं अपने पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए वो रोएंगे नहीं। आज भी बहुत सारे लोग दर्शन नहीं देख सकते। नीति वचन उसका 29 का 18, दर्शन के बिना बहुत लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। दर्शन या परमेश्वर के निर्देश को समझ नहीं सकते, क्योंकि आत्मिक आंख में रोग भरा हुआ है, शैतान बंद करके रखा है अभी तक, बुद्धि के दृष्टि को अंधा कर दे चुका है, जो कि 2 कोरिन्थियों उसका 4 का 4 में लिखा है। आत्मिक आंख जो कि यशायाह नबी का पुस्तक उसका 3 का 16 में सियोन के कन्याओं के बारे में लिखा है कि आंख मिटकाने का रोग, आंखों में इशारा करते, गंदा इशारा, आंखों में ही लोगों को नशा दे देते हैं, आंखों में ही नीली आंखें या ऐसे कुछ बोलते हैं, उनका भी आत्मिक आंख बंद हो चुका है, आंख मिटकाने का रोग उनमें है। तो मेरे प्रियो, अपने आत्मिक आंख को खोलने के लिए आज प्रभु में आए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय का दृष्टि खोल दे, ताकि मैं तेरे पराक्रम को देख सकूं, तेरी महिमा को देख सकूं, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। ये प्रार्थना करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। इससे पहले अपना आत्मिक दृष्टि को हमें खोलना है और प्रभु से गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, प्रभु मेरे तो ये मांस वाला आंख तो अच्छा है, उसके लिए मेरे पास चश्मा भी है, लेकिन मेरे आत्मिक आंख के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु शैतान बंद करके रखा है, मैंने तुझे तेरे प्रेम को देखने के लिए मेरे पास वो योग्यता नहीं है, तेरे सब कुछ देखने के लिए मेरे पास योग्यता नहीं है। प्रभु निवेदन करता हूँ, मेरे आत्मिक आंख को खोल दीजिए, दया कीजिए। ये प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, तब जाके परमेश्वर प्रार्थना सुनेंगे और आपकी आत्मिक दृष्टि को खोल देंगे। आप परमेश्वर की सुंदरता को, परमेश्वर की पराक्रम को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के निर्देश को, परमेश्वर की आज्ञा को, अपने जीवन में कमजोरियों को, अपना पाप अपराध को आप देख सकोगे, पश्चाताप कर सकोगे, परमेश्वर के समीप आ सकेंगे। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज बी द लॉर्ड। निवेदन है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर का हर एक वचन आपको मिल सके, और आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये वचन मिले, क्योंकि समय बहुत कम है, प्रभु का आगमन अति निकट है। इससे पहले हमको प्रभु के लिए काम करना है। धन्यवाद। प्रेज बी द लॉर्ड।